अस्सलाम वालेकुम। हम अपना ऑटो कैड का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें देखेंगे कौन सा वर्जन हमारे पास रिलीज़ हुए और फिर इसके यानी कि आपके पास कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, किस तरह की इसके अंदर ड्राइंग बनाई जाती है और इसके फिर लास्ट पे हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हमारा कहाँ कहाँ पे होता है और उसका बेनिफिट क्या है हमारे पास। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। आपको ऑटो कैड के कोर्स के अंदर वेलकम किया जाता है। ऑटो कैड 2006 हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। हम ये कोर्स जो ऑटो कैड का कर रहे हैं इसके अंदर हम ऑटो कैड 2006 इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑटो कैड जो है ये एक यानी कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्निकल ड्राइंग सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ऑटो कैड यानी कि कैड का मतलब जो है ऑटो कैड दो लफ्ज़ हैं इसमें। ऑटो कैड कैड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर में लिखने का इसका एक फिनोमेना है। हम जो कैड है ये एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग है। अब कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग क्या होता है कि हम जो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसका हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, तो वो हमारे पास जो जिस चीज़ के अंदर हम वो मॉडल तैयार करते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने अगर एक पायलट को ट्रेनिंग देनी हो तो हम उसको रियल जहाज़ के ऊपर तो उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं एक यानी कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग की मदद से एक हम अपने सिमुलेशन तैयार कर लेते हैं जो रियल यानी कि जहाज़ की तरह का ही आपके पास एक सिमुलेशन होती है। आपको उस तरह का ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब वो उसके अंदर क्या होती है, आपकी कॉस्ट भी बच जाती है और ज़्यादा लोग उसको ट्रेन भी हो जाते हैं। तो सेम जो हम ऑटो कैड जो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर भी हमारा टाइम भी कम होगा, कम यानी कि टाइम कम कंज्यूम होगा और हमारी जो ड्राइंग होगी वो भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, बिल्कुल फ्री कॉस्टली तो क्या बिल्कुल फ्री होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो ऑटो कैड है ये मार्केट के यानी कि मार्केटिंग में डेवलपिंग मार्केटिंग में ऑटो कैड डिस्क के नाम से मशहूर है। ऑटो डिस्क जो है ये सबसे पहले जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ वो दिसंबर 1982 के अंदर इस्तेमाल किया गया। ऑटो कैड को इंट्रोड्यूस किसने करवाया और कब किया गया? ऑटो कैड 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और जॉन वर्कर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। जो फर्स्ट हमारे पास कैड जो प्रोग्राम था वो एक पीसी के ऊपर चलाया गया। अब यहाँ पे पीसी का मतलब जो है वो आपके पास है कि जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिस तरह आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके ऊपर इसको चलाया गया। एक तो लैपटॉप होता है, एक डेस्कटॉप होता है जिसके अंदर सिस्टम और आपके पास जो लैपटॉप सिस्टम यूनिट और आपके पास एलईडी अलग अलग होती हैं। उस कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहले दुनिया के अंदर सबसे पहले उसके ऊपर कैड प्रोग्राम चलाया गया था। फिर मार्च 1986 के अंदर फर्स्ट जो आपके पास ऑटो कैड था फर्स्ट 4 ईयर के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। पहले इसको रन करके देखा गया था कि इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। फिर 4 साल बाद इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ऑटो कैड जो है ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला कैड डिज़ाइनिंग वर्ल्ड वाइड आपके पास सॉफ्टवेयर है। ये बहुत यानी कि हर तरह की इसके अंदर हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हर तरह की हम ड्राइंग बना सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर। अब इसकी एक्सटेंशन होती है, हर प्रोग्राम की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है जिससे उसकी फ़ाइल को पहचाना जाता है। तो ऑटो कैड की जो एक्सटेंशन होती है वो .dwg होती है। जो भी इसकी फ़ाइल हम सेव करेंगे उसके लास्ट पे .dwg लिखा हुआ होगा, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि ये फ़ाइल हमारे पास ऑटो कैड की है। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। अब ये 1977 के अंदर इसको यानी कि ड्राइव किया गया था प्रोग्राम को, और ये जो रिलीज़ हुआ था वो 1979 के अंदर रिलीज़ किया गया था जिसको इंटरेक्ट कैड के नाम से मुतारिफ़ करवाया गया था। फिर अर्लियर ऑटो डिस्क जो है उसने फिर अपने एक माइक्रो कैड यानी कि उसके नाम से इसको रेफ़र किया गया। माइक्रो कैड एक छोटा सा यानी कि कैड सॉफ्टवेयर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। फिर ऑटो डिस्क ने इसको फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया मार्च 1986 के अंदर। फिर ये बहुत ज़्यादा यानी कि वर्ल्ड वाइड में मकबूल होने वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर था, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फेमस सॉफ्टवेयर था। अब जो इसकी अब तक जितनी भी इसकी यानी कि हमारे पास वर्जन्स आ गए हैं 2020 तक, वो हमारे पास 34 मेजर रिलीज़ इसकी होगी अब तक विंडो के लिए अभी तक जो ऑटो कैड की जो आपके पास वर्जन्स आ गए हैं जो रिलीज़ हो गए हैं वो 34 आ गए हैं, ठीक है 34। अब हमारे पास फर्स्ट वर्जन जो ऑटो कैड का था वो डेमोन्स्ट्रेट था कि 1982 के अंदर उसको कमटेक्स के नाम से रिलीज़ किया गया जो दिसंबर के अंदर रिलीज़ हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसके थोड़े से वर्जन्स जो होते हैं अब कहाँ से इसकी अपडेशन होनी स्टार्ट हुई और कौन कौन सी ईयर की इसके अंदर अपडेशन हुई। सबसे पहले जो ऑटो डिस्क जो वर्जन 1.1 था वो 1982 के अंदर दिसंबर के अंदर आया। फिर ऑटो कैड वर्जन 1.2 1983 अप्रैल के अंदर आया। फिर ऑटो कैड वर्जन 1.3
जो आपके पास 1983 के अंदर अगस्त में आया, ठीक है। पहले अप्रैल के अंदर आया था, फिर अगस्त कुछ ही जो हमारे पास मंथ के अंदर इसको अपडेट किया गया था। फिर हमारे पास वर्जन जो है 1.4 आया, जो कि 1983 अक्टूबर के अंदर इसको लॉन्च किया गया। फिर हमारे पास वर्जन 10 आया, फिर हमारे पास वर्जन जो 5.1 आया, ठीक है। फिर 5.2, फिर इस तरह 6.0। तो लेटेस्ट जो अब हमारे पास 2020 और 2021 जो अब लेटेस्ट आने वाला है, जो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो हमारे पास 24.0 वर्जन अभी तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास ईयर के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑटोकैड के अंदर दो तरह की ड्राइंग तैयार की जाती हैं। 2 टाइप्स की इसके अंदर ड्राइंग होती हैं। एक ड्राइंग जो होती है हम उसको 2D ड्राइंग कहते हैं, और दूसरी ड्राइंग को हम 3D ड्राइंग कहते हैं। अब 2D ड्राइंग क्या चीज़ होती है? 2D ड्राइंग जो होती है ना, ये हमारे पास ये जो 2D ड्राइंग होती है, ये 2 डायमेंशन के अंदर डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह नाम से ही बता रहे हैं कि 2 डायमेंशन का मतलब अगर हम इजी वे में देखें तो इसके अंदर होता है कि 2 डायरेक्शन, यानी कि एक एक्स एक्सिस होता है इसके अंदर और एक वाई एक्सिस होता है। अब हम किसी भी प्लॉट का अगर हम मैप बनाना चाहते हैं तो हम उस प्लॉट की लेंथ और उसकी विड्थ हमें मालूम होनी हमें पता होगी, तो हम उसको मैप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उसके लेंथ और उसकी जो हाइट है वही नहीं पता होगा तो हम उसका मैप ड्रा नहीं कर सकते। तो 2D डायमेंशन जो होता है ना, ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हम ऊपर की तरफ से किसी को नीचे ऊपर खड़े हों और नीचे उसको व्यू कर रहे हों, तो जस्ट हमें उसका सिर्फ व्यू नज़र आएगा, उसकी पूरी बॉडी सॉलिड बॉडी नज़र नहीं आएगी, जस्ट ऊपर से उसका व्यू होगा। तो 2D ड्राइंग के अंदर हम ऊपर से ही इसका व्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पास जिस तरह आपके सामने ये पिक्चर के अंदर भी शो कर रहा है, ये 2D ड्राइंग है। हमें जस्ट इसमें पता होता है कि यहाँ पे इसकी यानी कि वॉल आएगी और यहाँ पे इसकी विंडो आएगी, ठीक है। तो हमें इसके बारे में जस्ट ऊपर से व्यू होता है कि इस तरह का नज़र आएगा। और जो हमारे पास आगे आ जाती है 3D ड्राइंग। अब जो 3D ड्राइंग होती है इसके अंदर हम सॉलिड जो होता है ना, कोई भी जो हम मैप क्रिएट करते हैं, जो हम 2D बनाते हैं, उसको हम सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 3D ड्राइंग कहलाता है। अब इसके अंदर से हमारे पास जो इजी होता है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो हम 3D ड्राइंग में से उसको रिमूव कर सकते हैं। और हम इसके अंदर जितने भी ड्राइंग होती है, जितने भी हम आप अपने डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, वो 3D ड्राइंग के अंदर हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, वो सॉलिड क्रिएट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यानी कि आपको इस तरह नज़र आता है जिस तरह आपने रियल लाइफ के अंदर इसको बनाना होता है। तो अब हम अगर देखें, अगर हम 2D ड्राइंग किसी कस्टमर को दे देते हैं तो उसके अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है, अगर वो घर तैयार करवा लेता है तो बाद में उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर सारा घर को दोबारा यानी कि हमें ख़त्म करके दोबारा तैयार करना पड़ेगा। तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, 3D ड्राइंग बना लेते हैं और उससे चेक करवा देते हैं कस्टमर को कि आपका जो घर बनेगा उसके बाद इस तरह का नज़र आएगा। अगर उसने उसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी होती है तो वो उसको ईज़िली चेंज करवा सकता है। तो इसको हम कंप्यूटर कैड डिज़ाइन की तरफ से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ऑटो कैड इसको कहते हैं, क्योंकि कैड यानी कि अब देखें ये हमारे पास एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग होता है। हम कंप्यूटर के ज़रिए से उसका ड्राइंग बनाते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं होती, बगैर कॉस्ट के हम इसको ड्रा भी कर सकते हैं और इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। और सिर्फ इसके अंदर हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ड्राइंग हमारी एक्यूरेट बन जाती है और हमारा कस्टमर जो है वो हमारे से एग्री हो जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑटो कैड के एडवांटेज क्या होते हैं। अब जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे उसके कोई ना कोई एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब हम ऑटो कैड के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अब ऑटो कैड जो है ये एक ग्रेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हम किसी भी ड्राइंग को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट हैं ड्राइंग के अंदर। सबसे पहले तो इसका जो ड्राइंग का जो हमारे पास सबसे पहला जिसका पॉइंट है वो तो लेस टाइम है, क्योंकि कम टाइम के अंदर हम बहुत अच्छी जो है ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो इसका की पॉइंट है वो हम अपना वर्क को बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर, वर्क जो हमारा बहुत बड़ा वर्क का काम है हम उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो हमारे पास है ईजी टू सेटअप, इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसको यानी कि सेटअप करना हमारे लिए ईजी होता है, इसको इंस्टॉल करना हमारे लिए ईजी होता है और इसको यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर हमारे पास 4 की पॉइंट आ जाता है, इसकी वर्किंग स्पीड वेरी फास्ट होती है। हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम अपना जो मैप ड्रा कर सकते हैं, हम अपने किसी भी ड्राइंग को तैयार करवा सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम एक नॉर्मल घर का अगर नक्शा तैयार करें, अगर मैप तैयार करें उसका, तो वो हमें तकरीबन अगर 2D तैयार करनी हो तो फिर हमारे लिए 2-3 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। अगर 3D उसकी ड्राइंग तैयार करनी हो तो वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें मुकम्मल ड्राइंग तैयार करनी पड़ती है। 2D को अगर कन्वर्ट करना हो 3D के अंदर तो उसके लिए टाइम हमारा कम कंज्यूम होता है। तो आगे हमारे पास आ जाता है 5th की पॉइंट इसका जो है, इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी हो, अब देखें वही बात मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर बताई थी कि अगर आपको कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि भाई ये मेरे पास लेंथ है और ये हाइट है, आप इसका मुझे मैप ड्रा कर दें, और आप उसको अगर 2D ड्राइंग वो आपसे 2D ड्राइंग तैयार करवा के ले जाता है और उसको यानी कि आपसे कोई मिस्टेक होगी
ठीक है। तो आपसे अब देखा कोई मिस्टेक होगी तो अब उसने वो घर जो तैयार करवा लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सारे घर को दोबारा हमें यानी कि वो तोड़ेगा और नया बनवाना पड़ेगा, तो उसके अंदर उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो अब कंप्यूटर के ज़रिए से हम क्या करते हैं, 3D ड्राइंग तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ईजी टू उसको चेंज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब देखें, अगर कोई वो कस्टमर अगर वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा होता है, तो वो आके कहता है कि नहीं भाई यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दो, तो हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे 7th की पॉइंट जो है 6 की पॉइंट, जो 6 की पॉइंट है, अब इसकी स्केलिंग जो है ना, ड्राइंग की जो स्केलिंग, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कस्टमर आता है, उसको वो आपको कॉल पे कह देता है कि भाई मेरा एक जो मैप बनाना है 40 आपके पास 40 × 25 फीट का है। तो अब देखें, हमें तो नहीं पता ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। जब हम उसकी मेजरिंग लेने जाएंगे तो वो स्केल आगे पीछे भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम उस मैप को जो है स्केल करने गए या मेजर करने गए, तो उनका जो मैप था वो 40 के बजाय 50 फीट और 25 फीट का था। तो अब हम अपने कंप्यूटर जो हमने ड्राइंग तैयार की होगी, तो हम कंप्यूटर से आके उसके स्केलिंग भी इजीली चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है 7 की पॉइंट। ये हमारे पास इसका जो रिव्यू होता है, जो हमने ड्राइंग बनाई होती है, उसको दिखाना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, हम उसके ज़रिए से इसको मूव करवा के भी उसको दिखा सकते हैं। जितनी भी उसकी डायरेक्शन होती है, हर डायरेक्शन से उसको हम उसको ड्राइंग उसकी दिखा सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है 8 वाला की पॉइंट आ जाता है। इसका जो हमारे पास यानी कि इसको कॉपी करना। अब देखो, जो ड्राइंग भी हमने बनाई है और हम चाहते हैं कि सेम वैसा ही ड्राइंग हमने किसी और को भी तैयार करके देनी है, तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इट इज़ ईजी टू सेव। इसको सेव करना भी बहुत आसान है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऑटोकैड के अंदर टोटली हमारे पास कमांड के ऊपर काम किया जाता है। अगर आपको कमांड आती है इसकी, तो आपके लिए ऑटोकैड मुश्किल नहीं है। अगर आपको कमांड नहीं आती, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने जो भी मैं लेक्चर आपको दूंगा, मैं आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। आपने वहाँ से जितने भी इसकी शॉर्टकट की हैं वो याद कर लेनी है। हम अपना जो वर्क आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे, उससे आगे जो हम इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं साथ साथ भी आपको शॉर्टकट कीज़ याद करवाता जाऊँगा। अब इसका आपका 10th वाला की पॉइंट आ जाता है। इसको हम यानी कि रीसाइज़ करना और इसके अंदर चेंजिंग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये इतना मुश्किल नहीं होता, तो हम इसको इजीली ड्रा भी कर सकते हैं और इजीली इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और रीसाइज़ भी कर सकते हैं। तो जस्ट ये हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन था ऑटोकैड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उस लेक्चर के अंदर हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे और डाउनलोड करने का तरीका सीखेंगे, और इसकी थोड़ी सी लेआउट के ऊपर बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं लगी, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई दे दूँगा।